चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान हारा और अब वनडे सीरीज में भी पाकिस्तान हारा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारा मुकाबला नहीं हो रहा है। ये टीम की लुक और शेप क्यों नजर आना शुरू हो गई है। आप साउथ अफ्रीका में 3-0 जीत के आए थे, आप ऑस्ट्रेलिया को जीत के आए थे, तो ये एकदम से ऐसी लुक कि हम मुकाबले में भी कहीं नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पे हमारा जो है ना, अगर आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देखें, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ देखें, तो ऑस्ट्रेलिया का हमारा जो सारा काम तो 40 ओवर के अराउंड ही था सारा। तो जो हमेशा से हमारी प्रॉब्लम रही है, वो प्रॉब्लम थोड़ी सी चैंपियन ट्रॉफी ट्राई सीरीज़ में सामने फिर आनी शुरू हो गई थी हमारी, क्योंकि अगर आप देखिए जहाँ पे 50 ओवर जाते हैं, हम 40 ओवर तक हमारे हर टीम को पकड़ रहे हैं। अगर आप चैंपियन ट्रॉफी ट्राई सीरीज उठा के देख ले, 40 ओवर तक हमने दूसरी टीम अपोनेंट को पकड़ा हुआ है, जहाँ पे भी जैसे भी कंडीशन थी, जो भी था। उसके बाद हमसे उस टाइम पे एक जो टाइम है वहाँ से निकल जा रहा है, मगर बहरहाल इस पर सारी चीज़ों को फिक्स किया हुआ है, नोट किया हुआ है, और इस पर इंशाल्लाह उम्मीद है कि जाके जो हमारी जो पीछे स्टाफ है या मैनेजमेंट है सारी उस पर काम करेंगे और पाकिस्तान टीम को वापस उस शेप में लेके आएंगे कि जहाँ से हमें 50 ओवर में सारी जो हमारी एफर्ट 30-35 ओवर तक होती है वो 50 ओवर तक हो। आप अपनी कप्तानी के लिए कितना चैलेंजिंग ये सीरीज आपके लिए रही है। चैंपियंस ट्रॉफी भी, यहाँ भी कप्तानी अपनी, हालांकि 6 महीने के कप्तान को क्रिटिसाइज करना बनता नहीं है, बट ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी तो कप्तान की आती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, आपकी क्रिटिसाइज या तनकीद करना बिल्कुल हक है, आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आता तो आप ऐसे ही कह सकते हैं। मगर बहरहाल हम भी हम में से हर एक बंदा एक किसी के लिए जवाबदेह है। हम उसके सामने चीज़ें रखते हैं कि यार अगर आपको लगता है कि 6 महीने के कप्तान को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूं कि करना चाहिए। अगर आपको ईमानदारी पे करे, गलतियां हैं तो उसमें से कर सकते हैं, मगर आपको कहीं पे लगे कि यार कप्तान की यहाँ पे चीज़ें गलत थी, इसने मिस्टेक की, जो मैं मानता भी हूँ हमेशा, मैं अंदर हमारी मैनेजमेंट से पूछे, हमारी सिलेक्शन कमेटी से पूछे, हमारे कहीं पे भी हो, जहाँ मुझसे गलतियों में मैं बिल्कुल खड़ा होकर कहा है कि यार ये मेरी गलतियाँ थी और मुझसे हुई है। और जहाँ पे नहीं है, अगर वहाँ पे मुझे कोई ऐसे ही क्रिटिसाइज करे तो मैं उस पर तो कुछ नहीं कह सकता। फिर तीनों मैचों में आप लकीली टॉस जीते और तीनों मैचों में आपने हरीफ टीम को दावत दी है, और ये रेयर हुआ है कि टॉस जीतने वाली टीम मैचेस हार गई है। तो आप समझते हैं कि ये फैसला था, ये पाकिस्तान को कास्टली पड़ा। और एक और आंसर भी रिजवान गया कि आप न्यूजीलैंड की सीम कंडीशन के ऊपर अपने बैट्समैनों को पहले मॉर्निंग के 10-15 ओवर से अवॉइड कराने के लिए न्यूजीलैंड को खिलाते रहे हैं। देखिए जी, मेरे ख्याल से किसी को भी यहाँ पे ले आए और कि दुनिया की किसी भी प्लेयर से पूछे, मैनेजमेंट से पूछे, किसी भी टीम से पूछे कि न्यूजीलैंड में सुबह 11 बजे मैच हो और उस टॉस हमने जीता है और पिच गीली है और ग्रीन पिच है और सबको लग रहा है कि इसके बाद विंटर है, जहाँ यहाँ पे इनका सीजन भी खत्म हो गया, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। जो कंडीशन, जो चीज़ें डिमांड थी, तो सबके सामने था कि ये कंडीशन यहाँ इन रनों की नहीं थी, जाम से रन हुए। मसला हमारे साथ ये आया, अगर आप हमारी नया बॉल को देख ले कि हमने नया बॉल को सर्वाइव किया है, जैसे मेरे प्रेजेंटेशन में कहा है कि हमने सिर्फ किसी तरीके 10 ओवर निकालने की कोशिश की है, और आपको लगा होगा कि सेकंड इनिंग्स में उनकी नया बॉल से क्या हो रहा था कि विकेटें ले रहे थे। तो जहां हमें बेनिफिट मिला था टॉस का, हमने नहीं लिया, तो इसमें से टॉस से मेरे ख्याल से कोई बात नहीं है इस चीज़ की कि यार टॉस जीत के हमने बैटिंग ही करनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर टॉस जीत के हम बैटिंग करते तो आपको कुछ और ही बिल्कुल मुख्तलिफ मिल जाता, क्योंकि उस टाइम कंडीशन बहुत मुश्किल थी। बाबर और आपको पाकिस्तान के T20 स्क्वाड से बाहर किया गया, शायद आपको उसमें मशवरा शामिल हो या ना हो, आप बता सकते हैं। ये भी एक तरह से आ रहा है कि सीनियर प्लेयर्स हैं वो फिनिशिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। बाबर ने 2 अच्छी इनिंग्स खेली हैं, आपने भी 30+ किए हैं, बट फिनिशिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये क्रिटिसिज्म है आप लोगों पे। देखिए जी, T20 के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ना मेरा जॉब है, जैसे इसमें भी बहुत सी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। हमें ना पता है, ना में हमारे से मशवरा है, बस उनकी डिसीजन है, उनकी बात है, उन्होंने की है, जो फैसला था उन्होंने की है, हमने एक्सेप्ट किया, हमेशा ऐसे भी किया है। और जहाँ तक ये बात है कि हम फिनिशिंग की तरफ नहीं जा रहे, तो सबको ये सामने नज़र आ रहा है कि यार यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे पास न्यू है। मतलब अगर आप हमारी अब पिछला मैच देख ले, जहाँ पे लेके जा रहे थे करीब 70 बॉल पे 100 रह गया था, 3 आउट थे, उसके बाद एकदम नीचे 3 विकेटें गिरी है। तो ये पे, और मगर ये हम एक्सक्यूज ना करें इस बात का कि हम फिनिशिंग टच नहीं किए, ज़रूर हमें इस पर करना चाहिए, हमें इसमें इंप्रूवमेंट लानी है दोबारा से, क्योंकि हमारा एक जो चीज़ थी जहाँ पे हम बिल्कुल फिनिश करते थे, वो अभी लेक है जिसको पाकिस्तान शायद रिजल्ट भी नहीं दे रहा, मगर इसके साथ बहुत सी चीज़ें भी आगे पीछे भी है जो उसको देखना पड़ता है। आखिरी सवाल, बांग्लादेश से पिंडी में 2 टेस्ट मैच हम हारे थे। एक तो कहा गया था पाकिस्तान का लो लेवल है जो हमने टच किया है, फिर आप लोगों ने बाउंस बैक किया, इंग्लैंड को 2 टेस्ट हराए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका को हराया। अब एक मरतबा फिर ये आंसर आ रहा है
कि शायद हमने फिर लो लेवल टच किया है? एज ए कैप्टन आप कितने होपफुल हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि बजाय हमें तो लग रहा है कि हम डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं? नहीं देखिए जी, ईमानदारी से बातें करनी चाहिए और मतलब ये नहीं कि ऐसे अपनी कौम को इस चीज़ों पे रखे कि यार हम यहाँ पे पॉजिटिव हमेशा बात करते रहें या किसी को हम ये कहते रहें कि यार इंशाल्लाह हम आ जाएंगे, हम कर लेंगे, मगर बहुत सी ज़्यादा चीज़ों की हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप फैक्टर बताएंगे? देखिए फैक्टर्स तो मेरे ख्याल सिलेक्शन कमेटी को भी पता है, मैनेजमेंट को भी पता है, सबको पता है, आपको भी पता है, यहाँ पे जितने भी मीडिया वाले बैठे हैं उन सबको पता है कि फैक्टर्स क्या है। हमें अभी मैं ऐसे कि फॉर में दो बड़ी बड़ी चीज़ें बताऊँ कि यार अवेयरनेस हमारी प्रोफेशनलिज्म में बहुत ज़्यादा हमें कमी है कि हमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फिक्स करना है। और इसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके बाद शायद हमारी टीम उस जगह पे पहुंच जाए जहाँ हमारी कौम हमसे एक्सपेक्ट कर रही है।